बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, जो गुज़श्ता हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ बुनियादी चीज़ें सीखी थी और हम ये एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं अरबिक ग्रामर का। तो जो हमारी गुज़श्ता क्लास थी उसमें हमने सीखा था लफ्ज़ किसे कहते हैं, और लफ्ज़ को हमने तकसीम किया था कलिमा और मुहम्मल में। कलिमा यानी बामाना कलिमा वर्ड, और मुहम्मल जिसकी कोई मीनिंग ना हो। फिर हमने कहा था ये कलिमा या तो इसम होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। और उसके बाद हमने अल जुमलतु व नौआहा पढ़ा था कि जुमला और इसकी दो किस्में क्या है। एक तो हमने कहा था जुमला जो है ये कोई भी अगर फुल मीनिंग देता है और जिसको सुनने के बाद इंसान को जो है तशनगी नहीं रहती है और उसका जो है दिल सेटिस्फाई होता है, तो उसको हम जुमला बोलते हैं, जिसको हम कलाम भी बोलते हैं। और इसकी दो किस्में हमने कही थी, एक है जुमला इस्मी या नॉमिनल सेंटेंस, दूसरा है अल जुमला अल फ़िअलिया वर्बल सेंटेंस। हमने कहा जो जुमला इसम से शुरू हो जाए उसको हम जुमला इस्मिया बोलते हैं, और जो जुमला फ़िअल से शुरू हो जाए उसको हम जुमला फ़िअलिया बोलते हैं। फिर हमने कहा था ये जो जुमला इस्मिया है इसके दो जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को हम मुब्तदा बोलते हैं और दूसरे जुज़ को हम खबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है अल वलदु मुज्तहिदुन। इसमें है अल वलदु पहला जुज़, मुज्तहिदुन है दूसरा जुज़। पहला जुज़ है अल वलदु, इसको हम मुब्तदा बोलेंगे। मुज्तहिदुन ये है खबर, दूसरा जुज़। इसी तरह और भी मिसालें इसमें हैं, जैसे यहाँ पे अत्तालिबु सालिहुन, तो अत्तालिबु हो गया मुब्तदा, सालिहुन हो गई खबर। यानी अत्तालिबु को हम मुब्तदा सब्जेक्ट बोलेंगे और सालिहुन को हम प्रेडिकेट खबर बोलेंगे। इसी तरह अत्तालिबतु नशीततुन, अत्तालिबतु हो गया सब्जेक्ट मुब्तदा, नशीततुन हो गई खबर प्रेडिकेट। इसके बाद जुमला फ़िअलिया जो है उसकी हमने तकसीम की है कि उसमें होते हैं तीन चीज़ें। एक होता है अल-फ़िअल यानी काम वर्ब, दूसरा है अल-फ़ाइल डूअर जो करने वाला होगा, डूअर जिसको हम बोलेंगे या सब्जेक्ट भी बोलेंगे, और तीसरा है ऑब्जेक्ट अल-मफ़ऊल यानी जिस पे काम वाक़या हो जाए। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक मिसाल आप देखेंगे, हफ़िज़ा अत-तालिबु अल-क़ुरआन। हफ़िज़ा याद किया, मेमोराइज किया, अत-तालिबु स्टूडेंट ने, अल-क़ुरआन कुरान को। किसने क्या किया है ये आपने देखना है। हफिजा याद किया तो इसको हम बोलेंगे अल-फ़िअल वर्ब। अत-तालिबु लड़के ने यानी काम करने वाला कौन है, लड़का, तो इसको हम बोलेंगे अल-फ़ाइल। और किस पे काम किया, अल-क़ुरआन कुरान पे, तो इसको हम बोलेंगे मफ़ऊल। एक और मिसाल यहाँ पे लिखी है, कतबा अल-वलदु अद-दरस। कतबा लिखा, ये हो गया वर्ब फ़ेल जिसको हम बोलेंगे। अल-वलदु लड़के ने, तो ये लड़का जो है यहाँ पे काम करने वाला है फ़ाइल। और अद-दरस दरस लिखा है यानी दरस पे काम हो चुका है, तो इस दरस को हम बोलते हैं मफ़ऊल। कतबा फ़ेल, अल-वलदु फ़ाइल, अद-दरस मफ़ऊल। ये हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था अत-तरकीब अत-तौसीफ़ी एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है कि हम एक फ्रेज बयान करते हैं जिसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसकी कोई सिफत बयान की जाए, और एक हिस्सा वो होता है जिसमें सिफत बयान की जाए। जिसकी सिफत बयान की जाए उसको हम बोलते हैं अल-मौसूफ, और जो सिफत बयान की जाए उसको हम बोलते हैं सीधे सिफत। जैसे इस वाली मिसाल में आप देखेंगे अत-तालिबु अल-मुज्तहिदु। अत-तालिबु ये हो गया मौसूफ और अल-मुज्तहिदु ये हो गई सिफत। इसी तरह अल-मरअतु अस-सालिहतु, अल-मरअतु जो है ये है मौसूफ और अस-सालिहतु जो है ये है सिफत। इसी तरह आप बताइए रजुलुन नशीतुन और बिन्तुन सालिहतुन, इन दो में मौसूफ कौन है और सिफत कौन सी है।
ٹھیک ہے. تو رجل نشیط, یہاں پہ آپ دیکھیں گے رجل جو ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ جو رجل ہے یہ ہو گیا موصوف, اور یہ جو نشیط ہے یہ ہے صفت. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے بنت صالحۃ, بنت جو یہاں پہ ہے یہ ہے موصوف, یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اور صالحۃ جو ہے یہ صفت ہے, تو اس کو ہم بولیں گے الصفہ. تو یہ جو ہے آپ صفت سن کے آپ کے ذہن جو ہے اس طرف نہیں مائل نہیں ہونا چاہیے کہ صفت سے مراد ہے کوئی اچھائی. صفت سے مراد ہے چاہے اچھائی ہو برائی ہو, کوئی خاصیت ہو یا کوئی خامی ہو یا کوئی کیفیت ہو, اس سب کو, ان سب چیزوں کو ہم صفت ہی بولتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے النعت, اور الموصوف کا دوسرا نام ہے المنعوت. تو ہم بولیں گے رجل, اس کو ہم الموصوف بول سکتے ہیں یا المنعوت بول سکتے ہیں. نشیط ان کو ہم صفہ بول سکتے ہیں یا النعت بول سکتے ہیں. اس میں آپ ذہن میں کیا بات رکھنی ہے, بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس میں کہ آپ نے بتانا ہے اس میں کہ الملحوظ مہمہ جو یہاں پہ لکھا ہے امپورٹنٹ نوٹ, اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. لکھا ہے الصفۃ تتبع الموصوف فی رفعہ ونصبہ وجرہ وتعریفہ وتنکیرہ وتذکیرہ وتأنیسہ وعددہ. یعنی یہ جو صفت ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے نشیطن, مثال کے طور پر آپ نشیطن پہ نظر رکھیے. نشیطن جو ہے لکھا ہے کہ یہ جو ورڈ نشیطن ہے یہ ہے نا صفت, تو یہ یہاں پہ لکھا الصفۃ تتبع الموصوف, یعنی نشیط وہ جو ورڈ ہے یہ رجل جو ہے اس کی پیروی کرے گا. فی رفعہ, رفع میں یعنی پیش ہونے میں, یہاں پہ لکھا ہے رجل تو یہاں پہ ہے نشیطن. ونصبہ, یہاں پہ اگر رجلن ہوتا تو یہاں پر نشیطن ہوتا. وجرہ, یہاں پہ اگر رجلن ہوتا تو یہاں پہ نشیطن ہوتا. یہ پیروی کرتا ہے. اسی طرح تعریف ہی, یہاں پہ اگر الف لام ہوتا تو یہاں پر بھی الف لام ہوتا, جیسے یہاں پہ ہے الطالب المجتہد. الطالب, طالب جو ہے اس پہ الف لام ہے, تو المجتہد پر بھی الف لام ہے. وتنکیرہ, نکرہ ہونے میں, کامن ناؤن ہونے میں, یہاں پہ رجل الف لام کے بغیر, تو نشیطن بھی الف لام کے بغیر. وتذکیرہ, مذکر ہونے میں, رجل مذکر ہے تو نشیطن مذکر آ گیا. یہاں پر اگر بنتن ہوتا تو یہاں پہ نشیطتن ہوتا, جس طرح یہاں پہ بنتن صالحتن. المرأۃ مؤنث ہے, الصالحۃ مؤنث ہے. اس کے برعکس الطالب مذکر ہے, المجتہد بھی مذکر ہے. اسی طرح لکھا وعددہ, عدد میں, یعنی اگر رجل ہے واحد ہے تو نشیطن بھی واحد آ گیا. یہاں پہ اگر رجلان ہوتا تو یہاں پر نشیطان آتا. یہاں پر اسی طرح اگر رجال ہوتا تو نشیطون ہوتا. اسی طرح المسلم الصالح, المسلمان الصالحان, المسلمون الصالحون, ان چیزوں میں جو ہے یہ مطابقت کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء الاشارہ ونوعہا. اسماء الاشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ونوعہا, اور اس کی دو قسمیں. تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ اسماء الاشارہ ہم ان اسماء کو بولتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اگر یہ چیزیں نزدیک ہوں گی تو ہم ایسے اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں اسماء الاشارہ للقریب. اسماء الاشارہ للقریب, ان میں آتا ہے حاذا, حاذانی, حاذہ, ہاتانی, ہؤلائی. جیسے ہم کہتے ہیں حاذا مسلم, حاذانی مسلمانی, حاذہ مسلمۃ, ہاتانی مسلمتان, ہؤلائی مسلمون یا ہؤلائی مسلمات. تو یہ تب ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی جگہ ہمارے نزدیک ہو. جیسے یہاں پہ حاذا ولدن, دس از اے بوائے. حاذہ بنتن, دس از اے گرل. ہؤلائی رجال, دیز آر مین. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں تب جب یہ چیزیں ہمارے نزدیک ہے. لیکن اگر یہی چیزیں دور ہوں تب ہم استعمال کرتے ہیں ایسے اسماء جن کو ہم بولتے ہیں اسماء الاشارہ للبعید.
दूर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जिस तरह अंग्रेजी में दैट इस्तेमाल करते हैं, दोज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अरबी में हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे अस्मा इशारा जो ख़ास हैं दूर के चीज़ों के इसलिए इस्तेमाल किए जाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ालिका वो एक, ज़ानिका वो दो मर्द, ज़ालिका वो एक मर्द या मुज़क्कर, ज़ानिका वो दो मुज़क्कर, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। जैसे यहाँ पे लिखा है ज़ालिका किताबुन, वो एक किताब है, दैट इज अ बुक। तिलका सबूरतुन, सबूरतुन चूंकि मुअन्नस है इसलिए यहाँ पे तिलका इस्तेमाल किया गया है। तिलका सबूरतुन, तिलका सबूरतुन, दैट इज अ बोर्ड, दैट इज अ बोर्ड। इसी तरह उलाइका निसा, वो औरतें हैं, या इसी तरह हम कह सकते हैं उलाइका रिजाल, वो आदमी हैं। तो इसमें आप देखेंगे हाउलाई जो वर्ड है ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाउलाई जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, लेकिन करीब होना चाहिए। इसी तरह उलाइका जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, लेकिन दूर होना चाहिए। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था जर्रुल इस्म, इस्म को कब जर दी जाती है। तो हमने कहा है कि इस्म को दो सूरतों में जर दी जाती है, सिर्फ दो हालतों में इस्म को जर दी जाती है। मजरूरात सिर्फ दो है, एक है जब किसी इस्म से पहले हुरूफ जर में से कोई एक आए। हुरूफ जर कौन है? मिन है, इला है, अन है, आला है, बी है, लि है, या इसी तरह कुछ और भी है, जैसे फी है। ये टोटल 17 है, और उसके अलावा ज़ुरूफ है, ज़ुरूफ मकान वगैरह जो है वो भी जर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहली मिसाल है मुहम्मदुन फिल मस्जिदी, मुहम्मद मस्जिद में है। तो ये मस्जिद जो है वर्ड है यहाँ पे, ये असल में था अल मस्जिदु, जिस तरह अल किताबु है, तो अल मस्जिदु था, लेकिन इस मस्जिदु को हमने अल मस्जिदी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आया फी, इस फी की वजह से इसके बाद आने वाले इस्म को जर दी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे मस्जिद नहीं, कोई और जगह हम लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं बैतुन, कहते हैं घर को, बैतुन कहते हैं घर को, लेकिन चूंकि इससे पहले फी आया है, अब हम इसको बैतु नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे अल बैती। मुहम्मदुन फिल बैती, मुहम्मद घर में है। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे फी आया है, इसलिए हमने बैती बनाया। इसी तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे क्लास, क्लास को हम बोलते हैं फसलुन, अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बनता है अल फसलु। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मुहम्मदुन फी जो है हरफी जर, तो हम बोलेंगे मुहम्मदुन फील फसली, हम कसरा डालेंगे, यहाँ पे अलामत जर डालेंगे। इसी तरह अल किताबु अलल मकतबी, ये जो है अल मकतबू जो था, इसको भी हमने अब बनाया अल मकतबी। वजह क्या हुई? वजह है कि यहाँ पे आला आया है, और आला है हुरूफी जर में से, आला है हुरूफी जर में से, तो हम बताते हैं अलल मकतबी। इसी तरह बाकी जो है हुरूफी जर जो हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़े थे। एक तो इसम को तब जर दी जाती है जब इससे पहले हुरूफी जर में से कोई हर्फ आए। दूसरा है जब इससे पहले जो है मुजाफ आ जाए, यानी मुजाफ इलैह होने की सूरत में इसम को जर दी जाती हैं। जब मुजाफ और मुजाफ इलैह वाली तरकीब हो, उसको हम बोलते हैं अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी, अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी, पॉजेसिव फ्रेज, पॉजेसिव फ्रेज। तो ये तरकीब अल-इज़ाफ़ी क्या होती है? इसमें दो इसम होते हैं, पहले इसम को हम मुजाफ बोलते हैं, और दूसरा जो इसम होता है उसको हम मुजाफ इलैही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है ना कलामुल वालदी, कलामुल वालदी लड़के का पेन। उर्दू में जब हम इसका तर्जमा करेंगे का की के या रा री रे से तर्जमा होगा। कलामुल वालदी लड़के का कलम, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, तो आप देखेंगे का की। इसी तरह बैतुल वालदी लड़के का घर, बैतुत तुल्लाबी लड़कों स्टूडेंट्स का घर,
इसी तरह जो है आप बाकी चीज़ें जो हैं बता सकते हैं। तो ये जो तरकीब है इसको हम बोलते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तरकीब, या सिंपली हम बोलते हैं अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी। अंग्रेजी वाले इसको बोलते हैं पॉजेसिव फ्रेज। तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने बोला कलामुल वलदी, कलम इसमें मुज़ाफ है, अल वलदी मुज़ाफ इलैह है। किताबुल्लाहि, किताब मुज़ाफ है, अल्लाहि मुज़ाफ इलैह है। इसी तरह किताबुल बिनती, किताब हो गया मुज़ाफ, अल बिनती हो गया मुज़ाफ इलैह। बैतुत तालिबी, बैत हो गया मुज़ाफ, अत तालिब हो गया मुज़ाफ इलैह। तो आप देख रहे होंगे अल वलदी, अल्लाहि, अल बिनती, अत तालिबी, ये सब मजरूर है। क्यों मजरूर है? क्योंकि मुज़ाफ इलैह जो है ये मजरूर होता है। इससे पहले हमने एक मजरूर पढ़ा जब इससे पहले हर्फ़ जर आए। दूसरा मजरूर है मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह यकूनु मजरूरन दाइमन दाइमन दाइमन। मुज़ाफ इलैह जो है ये हमेशा हमेशा मजरूर होता है। इसके बाद है तक़सीमुल इस्म इलल मुफ़रद वल मुसन्ना वल जमा। इस्म जो है ये या तो मुफरद होगा या मुसन्ना होगा या जमा होगा। कोई भी इस्म अगर आप देखेंगे या तो वो वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा, या मुसन्ना होगा ड्यूअल होगा दो पे दलालत करने के लिए, और या तो फिर जमा होगा यानी प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब है एक मुसलमान, मुस्लिमानी का मतलब है दो मुसलमान, मुस्लिमून का मतलब है दो से ज्यादा मुसलमान, चाहे वो 3 हों 10 हों 20 हों 100 हों, जितने भी होंगे वो इससे मुराद है। इसी तरह मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसून, मुदर्रिसुन हो गए एक उस्ताद, मुदर्रिसानी हो गए दो उस्ताद, मुदर्रिसून हो गए बहुत सारे उस्ताद। इसी तरह किताबुन, किताबानी, कुतुबुन, किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, कुतुबुन बहुत सारी किताबें। तो इसमें एक सिंपल सी चीज है कि किताबुन को अगर हमने मुसन्ना बनाना है तो हम कहते हैं किताबुन, ऐड करते हैं अलिफ नून, ये बन जाता है किताबान। कोई भी इसम हो उसका अगर आपने ड्यूअल बनाना है, मुसन्ना बनाना है, उसके लास्ट में अलिफ नून ऐड करें तो बन जाएगा। जैसे बाबुन है, बाबुन के एंड में आप अलिफ नून ऐड करेंगे तो ये बनेगा बाबानी, बाबानी। ठीक है, तो इस तरह करके आप मुसन्ना बना सकते हैं किसी भी इसम को लास्ट में अलिफ नून ऐड करने से। इसके बाद है ज़मीर। ज़मीर हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउन को, प्रोनाउन जो है उसको हम बोलते हैं ज़मीर। ज़मीर क्या होता है? पहले है यहाँ पे लिखा है हुआ इस्मुन मारिफतुन यदुल्लु अलल मुतकल्लिम अविल मुखातब अविल गायब। ज़मीर जो है ये पहले होता है इसम। सबसे पहली चीज है कि ज़मीर चाहे हुआ हो हिया हो कुछ भी हो, ज़मीर वो होता है इसम। दूसरी चीज है ये मारिफा है, ये मारिफा है, ये प्रॉपर नाउन होता है। यदुल्लु ये दलालत करता है, अलल मुतकल्लिम बोलने वाला, अविल मुखातब या जिससे हम बात करते होंगे, अविल गायब या थर्ड पर्सन। यानी जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं सबसे पहली चीज ये है कि वो नाउन होता है, ये नाउन की किस्म है, और दूसरी चीज ये है कि ये प्रॉपर नाउन है। तीसरी चीज ये है कि हम ज़मीर जो इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन या तो या प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करेंगे चाहे हम ही इस्तेमाल करें, आई इस्तेमाल करें, शी इस्तेमाल करें, यू इस्तेमाल करें, इससे जो होता है मुराद या तो मुतकल्लिम होता है फर्स्ट पर्सन, अविल मुखातब या सेकंड पर्सन होता है, अविल गायब या थर्ड पर्सन होता है। यानी जो भी हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, वो इन तीन में से किसी न किसी पे दलालत करेगा। जैसे यहाँ पे है, फिर आगे इसकी किस्में हैं। अद-दमीरुल मुत्तसिल एक किस्म है इसकी, पहले हम यही वाली किस्म पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी किस्म है अद-दमीरुल मुनफसिल डिटैच्ड प्रोनाउन, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले है अद-दमीरुल मुत्तसिल। अज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउन जो है, इससे क्या मुराद है? यहाँ पे लिखा है हुआ ज़मीरुन, ये एक ज़मीर है, ला युमकिनु नुत्क़ बिही वहदहु, इसको हम अकेले पढ़ नहीं पाएंगे। यानी ये जो ज़मीर है इसको हम अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, यानी सिर्फ ये ज़मीर नहीं लिख पाएंगे। कौन सी ज़मीर? ज़मीर मुत्तसिल की बात हो रही है। वहुवा दाइमन, ये हमेशा
यत्तसिलु बिकलिमतिन उखरा, ये दूसरे वर्ड के साथ अटैच होता है, यानी ये जो ज़मीर है ये अकेले नहीं आती है, ये हमेशा दूसरे ज़मीर के साथ दूसरे किसी इसम या फ़ेल के साथ जुड़ी होती है। तो ये जो ज़मीर है इसमें है कौन सा, हु, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे है ना हु, और इससे पहले आप देख रहे हैं ये नोक है, ये जो खाली है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं नोक। तो इसके पहले जो है कोई ना कोई इसम आता है, इससे पहले कोई ना कोई इसम आता है। इसी तरह हुमा, इससे पहले भी कोई ना कोई इसम आएगा या फेल आ सकता है। इसी तरह हुम, हा वगैरह। तो ये जो ज़माइर हैं इनको हम बोलते हैं ज़माइर मुत्तसिला। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हु, इसके सामने इसने यहाँ पे लिखा है किताब, तो ये बन गया किताबुहु, किताबुहु, हिज बुक, उस एक मर्द की किताब, किताबुहा, हर बुक, उस एक औरत की किताब, किताबी, मेरी किताब, किताबुना, हम सब की किताब, किताबुका, आपकी किताब, किताबुकी, आपकी किताब लेकिन मुअन्नस, वगैरह इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये मिसाल दी हुई है। अब यहाँ पे ज़माइर को है अच्छे से लिखा गया है, वह ज़माइर अल मुत्तसिला हिया मा यली, ज़माइर मुत्तसिला जो है वो ये है, मुफरद, मुसन्ना, जमा, हमने पहले ही पढ़ा है, एक, दो और दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, जिन्स यानी इसे कौन सी जिन्स मुराद है, आप इसको याद भी करेंगे। हु ये गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुज़क्कर के लिए, मुफरद के लिए। हुमा मुसन्ना, मुज़क्कर, गायब, मुसन्ना, मुज़क्कर, गायब। इसी तरह हम जो है यह है मुज़क्कर गायब लेकिन जमा। ठीक है, हु, हुमा, हुम। इसी तरह हा मुफरद लेकिन मुअन्नस गायब, हुमा मुसन्ना लेकिन मुअन्नस गायब, हुन्ना जमा लेकिन मुअन्नस गायब। इसी तरह करके का, कुमा, कुम, का मुफरद, कुमा मुसन्ना, कुम जमा लेकिन मुज़क्कर मुखातब यानी सेकंड पर्सन। इसी तरह की, कुमा, कुन्ना, मुफरद, मुसन्ना, जमा लेकिन मुअन्नस मुखातब के लिए। इसी तरह ई, ना, ई है मुफरद और ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इसमें बड़ा डिब्बा बना हुआ है, तो ये मुसन्ना के लिए भी है, जमा के लिए भी है, और ये मुज़क्कर के लिए भी सेम है, मुअन्नस के लिए भी सेम है, मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो इसको आप याद करेंगे, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, ना। और फिर जब आपने इस्तेमाल करना हो, कोई भी इसम आप इनके सामने लगा ले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लगाएंगे किताब, आप मेरे साथ जो है इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, हम सब मिलके जो है इसमें जो है ये इस्तेमाल करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम इस्तेमाल करेंगे किताब, तो हम बोलेंगे किताबु हु, किताबु हु। फिर है हुमा, क्या बोलेंगे, किताबुहुमा, किताबुहुमा, किताबुहुमा। फिर है हम, किताबुहुम, किताबुहुम। तो इसका मतलब हुआ किताबुहु, उस एक मर्द की किताब, किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुम, उन सब मर्दों की किताब। अब हमने कहना उस एक लड़की की किताब, हर बुक, किताबुहा, किताबुहा, फिर है हुमा, किताबुहुमा, 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 फिर है हुन्ना, किताबुहुन्ना, इसी तरह किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, लेकिन ये किन के लिए है, सेकंड पर्सन, मुज़क्कर, मुज़क्कर सेकंड पर्सन। इसी तरह मुअन्नस सेकंड पर्सन के लिए किताबुकी, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना। अब फर्स्ट पर्सन हमने कहना है मेरी किताब और हमारी किताब, हम बोलेंगे किताबी, किताबी, किताबुना, किताबुना। किताबुना। ठीक है, तो आप जो है अब
क्योंकि किताब हमने सब मिलने की। अब आप इस्तेमाल करेंगे कलम। आपने कहना उस एक मर्द का कलम, कैसे बोलेंगे? कलमुहु कलमुहा कलमुहुमा कलमुहुम कलमुहा कलमुहा कलमुहुमा कलमुहुन्ना कलमुका कलमुका कलमुकुमा कलकुम कलमुकुमा कलमुकुम कलमुकी कलमुकी कलमुकुमा कलमुकुन्ना कलमी कलमी कलमुना ओके। अब हम आपसे बोलेंगे उर्दू में, आप उसकी जो है अरबी करेंगे, ठीक है? आपका दीन इस्लाम है। आप एक मर्द का, तू एक मर्द का दीन इस्लाम है, तो हम कैसे बोलेंगे? दीनी अल इस्लामु दीन दीनी अल इस्लाम। अब हम बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जी आपने क्या बताया अल इस्लाम शेख साहब? जी, हम बोलेंगे मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब अल्लाह है। रब्बियल्लाह मैं बोलूंगा रब्बियल्लाह रब्बी अल्लाह। इसी तरह हम बोलेंगे उस एक मर्द का रब अल्लाह है। रब्बुल्लाह अल्लाह हम बोलेंगे उस एक मर्द का नाम मोहम्मद है। उसका नाम मोहम्मद है, कैसे बोलेंगे? मुहम्मद उसका नाम आयशा है। इस्मुहा आयशा आपका नाम हामिद है। हामिद आपका नाम ताहिरा है। इस्मुकी ताहिरा मेरा इस्मी नाम ताहिर फिरदौस है। इस्मी फिरदाउस अल अमल मेरा नाम जैनब है। इस्मी ज़ैनब आपका नाम मोहम्मद और अली है। इस्मुका मोहम्मद अली मोहम्मद व अली इस्मुकुमा मोहम्मद व अली। आपका नाम जी इसका सही क्या आएगा उस्ताद? इसका सही क्या आएगा? आप एंड पे बता दीजिए कि इस्मुकुमा इसमुकुमा हम बोलेंगे आपका नाम जैनब व आयशा है। इस्मुकुमा ज़ैनब आयशा ज़ैनब व आयशा आपका नाम मोहम्मद अली और अहमद है। मोहम्मद कामा अली और अहमद। इसमुहुम मोहम्मद व अली व अहमद ये जो है ना इसम वर्ड, जब हम मुफरद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं मस्मुका, यानी इसम वर्ड जो मैं कह रहा हूँ इसम। जब हम दो से पूछते हैं तब भी हम बोलते हैं मस्मुकुमा, लेकिन जब हम जमा बोलते हैं तब हम बोलते हैं मा अस्मा उकुम। कब? यानी हम जमा नहीं बनाते हैं। जब हम पूछते हैं ना तब हम इसका मुसन्ना नहीं बनाते, लेकिन वाहिद और जमा बनाते हैं। मस्मुका, मस्मुकुमा और मा अस्मा उकुम, तब हम जमा बोलते हैं। मुफरद में मुफरद, जमा में जमा, लेकिन मुसन्ना के लिए अलग सेगा नहीं बनाते हैं। मुसन्ना में भी हम मुफरद का ही सेगा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम कहेंगे हमारा रब अल्लाह है। हमारा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह नहीं, हमारा, हम सबका। रब्बुना अल्लाह। ठीक है। तो इस तरह करके जो है आप कोई भी इसम इन अस्मा के सामने लगा के उसके लास्ट में ज़माइर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना, कलमुका, कलमुकुमा, कलमुकुम, कलमुकी, कलमुकुमा, कलमुकुन्ना, कलमी, कलमुना। ठीक है। तो ये हो गए ज़माइर मुत्तसिला।
ज़माइर मुत्तसिला अटैच्ड प्रोनाउंस जिनको हम बोलते हैं। इसके बाद है अद-दमाइर अल-मुनफसिला डिटैच्ड प्रोनाउंस, जो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो अलग होते हैं, ये इसम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये अलग होते हैं। लिखा है हुवा ज़मीरुन युमकिनु नुत्क़ बिही वहदहु, इसको हम अकेले में पढ़ सकते। उसके बारे में हमने कहा था ज़मीरुन ला युमकिनु नुत्क़ बिही वहदहु, उसको अकेले नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको है कि हम इसको अकेले पढ़ सकते हैं। मिन गैर अन यत्तसिल बिकलिमतिन उखरा, बगैर इसके कि किसी और वर्ड के साथ जुड़ जाए, इसको हम अकेले पढ़ सकते। इसकी मिसाल है हुआ, हिया, अंत, अंती, अना, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। हुआ, ही, हिया, शी, अंत यू मेल, अंती यू फीमेल, अना आई मेल एंड फीमेल। जैसे हम कहेंगे हुआ मुस्लिमुन, ही इज ए मुस्लिम, हुम मुस्लिमूना, they are Muslim, hiya muslimatun, she is Muslim, ana muslimun, I am Muslim। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक चार्ट बना हुआ है। हुआ मुफरद मुज़क्कर गायब, हुमा मुसन्ना मुज़क्कर गायब, जमा हुम जमा मुज़क्कर गायब, हिया हुमा हुन्ना, उसी तरह से जिस तरह आपने अभी तक कहा था। तो यहाँ पे है हुआ, इसको आपने फिर से याद करना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम जो है ये मुज़क्कर के लिए है। हिया, हुमा, हुन्ना ये भी गायब के लिए है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए है। अंत, अंतुमा, अंतुम ये मुज़क्कर के लिए है, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए। इसी तरह अंती, अंतुमा, अंतुन्ना ये भी सेकंड पर्सन के लिए है, लेकिन मुअन्नस के लिए। और अना और नहनु जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। जैसा हमने कहना है कि वो एक मुसलमान है या वो एक लड़का है, तो हम बोलेंगे हुआ वालदुन। अगर हमने कहना वो एक लड़की है तो हम बोलेंगे हिया बिंतुन। ठीक है, हुमा आप देख रहे हैं हुमा मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है। इसी तरह अंतुमा मुज़क्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है अंतुमा। हुमा जो है ये गायब के लिए है, मुसन्ना, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। हुमा ज़ैनब व आयशा, हुमा मोहम्मद व अली। ठीक है, हुम मोहम्मद व अली व फुरकान, हुन्ना ज़ैनब व आयशा व फातिमा। इसी तरह अंत वलदुन, अंति इसके बरक्स बिंतुन, अंतुमा मोहम्मद व अली, अंतुमा ज़ैनब व आयशा ये दोनों के लिए कॉमन है। अंतुम मोहम्मद व अली व अहमद, अंतुन ज़ैनब व आयशा व फातिमा। अना हम बोल सकते हैं अना मोहम्मद, अना फातिमा, दोनों के लिए सेम है। नहनु, नहनु मोहम्मद व अली व अहमद, या हम कह सकते हैं नहनु मोहम्मद व अली, मुसन्ना के लिए भी है ये। नहनु आयशा व फातिमा, या नहनु मुस्लिमून, या नहनु मुस्लिमात, नहनु मुस्लिमान। ठीक है, अब आप इस्तेमाल करेंगे यही ज़माइर और वर्ड जो है वो चेंज करते रहेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने एक मिसाल में कहता हूं, मैं बोलूंगा हुआ मुस्लिमुन, फिर इसी तरह आपने इन सेगों को इस्तेमाल करना है। अगर हमने बोला हुआ मुस्लिमुन तो दूसरा क्या बनेगा, हुआ हुमा मुस्लिमानी। इसी तरह हुम मुस्लिमून, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमात, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमात, अना मुस्लिमुन औ मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमानी औ मुस्लिमतानी औ मुस्लिमून औ मुस्लिमात। इसमें चार चार आएंगे। तो मैंने लिखा है हुआ मुस्लिमुन, तो आप मुस्लिमुन के बजाय आप कहेंगे हुआ मुअमिनुन, हुआ मुअमिनुन, और बाकी जो है आप कंप्लीट करें। हुआ मुअमिनुन, आगे बताएं।
هما مؤمنان هم مؤمنون مؤمنون اوكے هي آگے. مؤمنات هي مؤمنات 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 مؤمنات